सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 30, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the chapter light in this worksheet. We'll also discuss some lenses, that is magnifying lens, convex lens and concave lens in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम लेसन लाइट को तो समझ ही रहे हैं, लेकिन उसमें हम डिफरेंट लेंसेज के बारे में आज बात करेंगे. So without wasting our time, let's start and understand with me. Today, Manish along with his friend was using the magnifying lens to observe the body parts of a cockroach. यानी आज मनीष अपने दोस्त के साथ एक मैग्नीफाइंग लेंस से कॉकरोच की बॉडी पार्ट को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है. मनीष नोटिस दैट विदाउट द मैग्नीफाइंग लेंस ही कुड नॉट सी द कॉकरोचेस बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली. मनीष ने ये देखा कि ये नोटिस किया कि बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के मैग्नीफाइंग लेंस के वो कॉकरोच की बॉडी पार्ट को सही ढंग से नहीं देख पा रहा है. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर दिस. चलिए अब जानते हैं कि आखिर इसका रीज़न क्या है. अरे भाई, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, ये है मैग्नीफाइंग लेंस. ये तो आप जानते ही हैं ना, जब कोई चीज़ छोटी चीज़ को बड़ा करके देखना होता है तो मैग्नीफाइंग लेंस को यूज़ करते हैं. और कई बार हम अपने साथियों का धूप में हाथ जला देते हैं ना, ऐसे देख रहे हो, ऐसे. तो यही होता है मैग्नीफाइंग लेंस. और कई बार जो डिटेक्टिव होते हैं, पिक्चर में आपने देखा ना, वो हाथ में ऐसे लेके देखते रहते हैं कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कोई बारीक से बारीक चीज़. तो इसलिए इस मैग्नीफाइंग लेंस को यूज़ किया जाता है. लेट्स सी मैग्नीफाइंग लेंस. द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस. जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, वो एक टाइप का लेंस ही होता है. इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट. और ये बहुत छोटे प्रिंट को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि उसमें वो बड़ा बड़ा नज़र आता है. लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप्स. लेंसेज जो हैं वो ज़्यादातर चश्मों में, जो नज़र के चश्मे होते हैं, टेलीस्कोप दूरबीनों में, और सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप्स में यूज़ किए जाते हैं. लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम. जो लेंसेज होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और उनमें लाइट पास थ्रू हो सकती है. देन कॉन्वेक्स लेंस. आपको मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस. दोज लेंस विच फील थिकर इन मिडल देन एट द एजेस आर ऑन द कॉन्वेक्स लेंस. तो देखिए, कॉन्वेक्स लेंस वो होते हैं जो कि मिडल में से तो थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और किनारों पर से वो थिक नहीं होते, पतले होते हैं. अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस bends inward the light generally falling on it. जो कन्वेक्स लेंस होते हैं वो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को अंदर की ओर मोड़ देते हैं, इनवर्ड मोड़ देते हैं. ये डिफरेंस होता है. therefore it is called a converging lens. वो अपने लाइट को, इसलिए हम उसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं. और देखिए, ये जो ए वाली फिगर है, इसमें दिखा रखा है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. देन कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस, those which feel thinner in the middle than at the edges are concave lens. B figure. देखिए, जो बीच में से पतले होते हैं किनारों के, rather than किनारों के, वो बीच में से पतले होते हैं. जो कॉन्वेक्स होते हैं वो बीच में से मोटे होते हैं और कॉन्केव बीच में से पतले होते हैं. कॉन्केव लेंस diverges, bends outward the lights falling on it. दोनों में क्या डिफरेंस है? जो कॉन्केव लेंस पर जब लाइट पड़ती है तो वो उसको आउटवर्ड, बाहर की ओर मोड़ देता है. कॉन्वेक्स अंदर की ओर, इनवर्ड उसको मोड़ देता है, और जो कॉन्केव होता है वो बाहर की ओर मोड़ देता है. सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस. और इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं. कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग कहते हैं और कॉन्केव को डाइवर्जिंग कहते हैं. दोनों में डिफरेंस है. देन नाउ इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज. यानी लेंसेज में से जो इमेज बनती है उनमें भी क्या डिफरेंस होता है. कॉन्वेक्स लेंस में कैसी इमेज बनती है,
कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमेशा रियल पिक्चर बनाता है, रियल इमेज बनाता है, और इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बनाता है। बट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, जैसे कि पिक्चर बी में दिखा रखा है। और जब किसी कॉन्वेक्स लेंस के बिल्कुल नज़दीक में कोई ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तब उसकी इमेज वर्चुअल बनती है, आभासी बनती है, वो सीधी भी बनती है और मैग्नीफाइड यानी बड़ी बनती है, जैसे कि बी फिगर में दिखा रखा है। देन व्हेन कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट्स मैग्नीफाइड इट इज कॉल्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, दैट इज पिक्चर सी। तो देखिए पिक्चर सी में भी दिखा रखा है, जब हम कॉन्वेक्स लेंस को किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने के लिए यूज करते हैं तो हम इसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, क्योंकि इसमें छोटी चीजें हमें बड़ी नजर आती हैं। तो उसके बाद है कॉनकेव लेंस। अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट, दैट इज पिक्चर डी। पिक्चर डी में भी दिखा रखा है, जो कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा सीधी इमेज बनाता है, आभासी वर्चुअल इमेज बनाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उससे छोटी इमेज बनाता है। ठीक है, तो now let's move on our question answer section. So question number 1 state two differences between convex and concave lens. Convex और concave lens में आपको दो difference बताने हैं। A convex lens form real and inverted image, यानी convex lens जो होता है वो हमेशा real image बनाता है और inverted उल्टी image बनाता है। A concave lens always forms erect, virtual and smaller image than the object, यानी जो concave lens होता है वो हमेशा सीधी image बनाता है, आभासी virtual बनाता है और object से छोटी image बनाता है। Second difference is the convex lens is thicker at the middle than at the edges. जो convex lens होता है वो बीच में से मोटा होता है, thick होता है किनारों की बजाय, लेकिन concave lens जो होता है, concave lens is thinner in the middle than at the edges. जो concave lens होता है वो बीच में से पतला होता है किनारों की तुलना में। Then second question, which type of lens forms always a virtual image? Virtual image हमेशा कौन बनाता है? Concave lens बनाता है, आभासी चित्र बनाता है। Concave lens forms always a virtual image. Then question number 3, a convex lens used as magnifying glass, true or false? क्या convex lens को हम magnifying glass के रूप में भी यूज करते हैं? Yes, it is true. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, और जब भी इसकी अवेलेबिलिटी हो, जब भी पॉसिबल हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।